हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कुछ कमेंट के बेसिस पे ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि साल भर तो हमने कुछ किया नहीं और अब समय आ चुका है कि 17 को हमारा फिजिक्स का पेपर है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो कुछ एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कुछ भी पढ़ाई हुई नहीं है और अब करना क्या है उस दुविधा में है। कुछ लेसन्स पढ़ लिए हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि सर अभी सिर्फ हमें इतना बताओ कि कितने मिनिमम लेसन्स पढ़ने चाहिए, सर हम कितने लेसन्स को छोड़ सकते हैं। ऐसे अलग अलग कमेंट्स देखने को मिल रहा है वीडियोस पे। तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बोल सकता हूँ या फिर ये सिर्फ एक लाइफ सेवर टिप्स है उन लोगों के लिए है जिनका ये प्रॉब्लम, जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिन्होंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं दी, पेपर्स नहीं दिए, देने की कोशिश नहीं की, बहुत टाइम पास हो गया है। अब बचे हुए 3 दिन, आज की 13 है, 14, 15, 16, 3 दिन आपके पास है। तो उस दिन में आप क्या कर सकते हो, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मराठी का पेपर भी आपका आज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अब बचे हुए समय में आप किस तरीके से फिजिक्स के पेपर को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ पैटर्न है इस तरीके से। तो इस पैटर्न में हमारे पास है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में हम क्या कर सकते हैं वो देखो पहले। तो हमारे पास है 10 एमसीक्यू पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। और दूसरे क्वेश्चन में है हमारे पास 8 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आप सोचो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि किस चैप्टर से सवाल आएंगे। 10 एमसीक्यू, ऑब्वियसली 10 अलग चैप्टर से। 8 1 मार्क्स के क्वेश्चन 8 अलग चैप्टर से। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम 10 लेसन है एंड वी आर डीलिंग विद द 16 लेसन इन फिजिक्स। तो अब आप सोचो कि मिनिमम आप लेसन आपको कितने करने चाहिए। चलो हमने सोच लिया कि चलो 10 लेसन जो है हम कर लेते हैं। और 10 लेसन करने के बाद 6 लेसन जो छोड़ दिए उसी के एमसीक्यू आ गए। तो आप यहाँ पे सिर्फ कितने मार्क्स ले पाओगे, सिर्फ 4 मार्क्स ले पाओगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पे आपने 10 लेसन किए, यहाँ पे भी 10 में से 6 छूट गए और 6 नहीं आए तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 10 लेसन या 8 लेसन या 5 लेसन करके जाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा, आप बिल्कुल गलत हो। आपको मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 12 लेसन तो करनी है भाई। मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 12 लेसन तो करने ही है। मिनिमम 12 लेसन क्यों करने हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब बहुत से फैक्टर्स लक पे भी डिपेंड करते हैं। आप ये भी बोलोगे कि सर हमने 10 लेसन की और 10 लेसन में से 10 एमसीक्यू आ गए तो वेल एंड गुड यार, ये तो आपका नसीब है। यहाँ पे भी 10 लेसन में से 8 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हो 10 लेसन के लिए तो क्या ही पता कि जो आए हैं एमसीक्यू वो 10 लेसन है और आप छुड़ा ही पाओगे। तो उसके लिए जो टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी पढ़ने की वो बड़ी ही लाजवाब होनी चाहिए। और अगर सच में आप इतने समय में 10 लेसन पढ़ सकते हो तो आप क्या क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया, ये भी सोच लो। तो मिनिमम मेरे ख्याल से 12 लेसन आपको पढ़ने चाहिए ताकि 10 एमसीक्यू में से 12 लेसन में से 4 एमसीक्यू नहीं भी आए तो आपको यहाँ से 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 6 और 4 दोनों मिला के आपने ले लिए यहाँ पे 10 मार्क्स, जो कि आपकी लाइफ सेवर हो सकते हैं। टोटल 18 में से आपको 10 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, बट वो 12 लेसन बहुत ही ज्यादा कंफर्म होने जरूरी है, ठीक है। बाकी कुछ लक फैक्टर्स भी आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हियर वी हैव 18 क्वेश्चंस जिसमें से 10 मार्क्स 12 लेसन करके हम ले सकते हैं परफेक्टली। इसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा अगर अच्छे से पढ़ाई की तो। दूसरा है हमारे पास सेक्शन बी, जिस सेक्शन बी में वी आर गोइंग टू डील विद द 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स होंगे 5 और 7 थ्योरी होंगी। तो डील तो करना ही है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपके 12 लेसन है भाई। तो अब आप सोचो कि आपने 12 लेसन कर लिए, 12 क्वेश्चन है। अब आप सोचो कि आपने 12 लेसन कर लिए, तो गलती से भी अगर नहीं आए जो लेसन आपने नहीं किए, 4 लेसन जो आपने नहीं किए 16 के लिए, वो 4 क्वेश्चन समझो इसमें आ गए तो बचे कितने 8। तो 8 तो इजीली सॉल्व कर पाओगे ना, यस। तो 8 पूरे में से पूरे सॉल्व कर सकते हैं यार आप। चलो एक आधा गलत भी हो गया तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 7 ही सॉल्व किए, तो 7 2 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिए 14 मार्क्स। अरे चीजें समझ में आ रही है। टोटल 12 क्वेश्चन है, आपने 12 लेसन किए हैं और 12 लेसन में से 4 छूट गए आपके, 16 में से 4 छूट गए, 12 ही किए। तो जो छूट गए उसके ही क्वेश्चन इसमें आ गए, तो वो 4 क्वेश्चन छोड़ दो तो बचे कितने 8, और आपको 8 ही सॉल्व करने हैं। तो 8 में से 8 पूरे ही कर लोगे। नहीं हुआ एक आधा तो 7 पकड़ लो, 7 टू द 14 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे।
सिमिलरली आपके पास है सेक्शन नंबर सी. So when we deal with the section C, similarly we have 12 questions and out of which 8 आपको सॉल्व करने हैं. तो जब आप 8 सॉल्व करोगे तो क्या सेम गेसिंग यहाँ पे लगा सकते हो? 12 चैप्टर्स में से 12 क्वेश्चंस आएंगे. जो 4 चैप्टर्स मैंने नहीं किए वो 4 चैप्टर के क्वेश्चन आ गए, मतलब 4 क्वेश्चन छोड़ दो, बचे कितने? 8. तो 8 में से 12 में से ही तो वो 8 होंगे जो मैं सॉल्व कर लूंगा. यहाँ पे भी एक छूट गया तो समझ लो 7 आपने सॉल्व किए, तो 7 3 21 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे. यस. अब लास्ट सेक्शन, यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो आता है भाई सेक्शन नंबर डी. और सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन होते हैं 5 और 5 में से आपको छुड़ाने पड़ते हैं 3. और आपने कितने नहीं किए हैं चैप्टर? तो बोलो भैया 4 चैप्टर्स हमने नहीं किए. अब 4 चैप्टर को इस कदर छोड़ना है, वो 4 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें सेक्शन डी के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है. समझे? तो कौन से 4 चैप्टर छोड़ने हैं ये भी आपको गेसिंग लगाना बहुत जरूरी है. समझो नहीं भी लगा पाए गेसिंग और 4 चैप्टर आपने छोड़ दिए और वही 4 क्वेश्चंस आ गए और एक ही क्वेश्चन हमारे चैप्टर से आया, हम पूरी प्रोबेबिलिटी जो है 0% तक ले रहे हैं हमें कि हमने जो नहीं किए वो आएंगे ही सवाल, ऐसे पकड़ के ले रहे हैं. तो सिर्फ एक क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कर पाओगे एंड 1 into 4 विल बी 4 मार्क्स. यू विल गेट द 4 मार्क्स. सो टोटल यू आर गेटिंग 21 plus 4 25 plus 14, how much it is? 39, and 39 plus 10 you will get the 49 marks easily, my friend. 49 marks easily just by doing the 12 chapters only. और अगर आपका नसीब अच्छा है यार, ऑब्वियसली रहेगा ही यार, जो चैप्टर आप छोड़ने वाले हो वो चैप्टर के सवाल अगर इसमें फंस गए सेक्शन डी में, तो यहां से एडिशनली मार्क्स आपके लिए बढ़ते जाएंगे. और वो 3 सवाल अगर आपने कर लिए तो यू विल गेट द बोनस मार्क्स, दैट विल बी योर बोनस मार्क्स, दैट इज +8. तो 49 में +8 अगर कर दे तो इट विल बी 57. एंड आपको कुछ नहीं आता और 57 आपके लिए कितना बड़ा स्कोर हो जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते. तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं 50% पढ़ के जाती हूँ, खत्म कर दो वो चीज को. 50% पढ़ने से 50% मार्क नहीं मिलेंगे, 35 मार्क नहीं मिलेंगे. 10 लेसन पढ़ने से भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. मिनिमम 12 लेसन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. सो इट इज वेरी इजी. आपके लिए मैंने ये सिर्फ आपके लिए बनाया, ये कैलकुलेशन आपके लिए करा है और इस चीज का आपको फायदा लेना है. और बिल्कुल बचे हुए दिन में इसको आप कैसे कैटेगराइज करना है वो बता देता हूँ. तो बचे हुए हैं अभी हमारे पास, कल की है वैलेंटाइन डे, फिर 15 एंड देन 16. तो ऐसे 3 दिन बचे हैं. तो आज का मराठी का पेपर होते ही शुरू कर लो. जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो इसमें ले लो, ठीक है. तो पर डे आपको पहले दिन 5 चैप्टर भाई करना पड़ेगा ये सब चीजें. दूसरे दिन 4 चैप्टर, 5 और 4 9 हो गए. और तीसरे दिन आपके लिए कितने बचे? 3 चैप्टर्स. एंड लास्ट में उसी दिन रिवीजन. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अब इसके अलावा हमारे पास पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. ये दिन आप कहीं ना जाओ इसलिए मैंने 5 चैप्टर दिए हैं. भाई वैलेंटाइन डे, भाग मत जाना कहीं पे. 15 को 4 और 16 को 3. जितना ज्यादा समय आपको मिलता है यार, उतना ज्यादा ये डिस्टेंस जो है कम करने की कोशिश करो जल्दी. मैंने तो वहां पे आपको 5 9 चैप्टर एक दिन में बताया, क्योंकि वो लोग कर सकते हैं, है ना, उन्होंने पढ़ाई की है इतनी, इसलिए मैंने उनके लिए 5 डेज के लिए वो चैलेंज रखा है और वो बनाया है चार्ट. यहाँ पे आपके लिए आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, 5 चैप्टर 4 चैप्टर 3 चैप्टर, आपको 4 कैटेगराइज करना है, आप करो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं. लास्ट दिन आपको प्रॉब्लम आएगा, छोड़ दोगे, सब खत्म हो जाएगा. तो चैप्टर्स कौन से डिसाइड करने हैं, क्या इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करो. मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी हूँ. और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. और फाड़ के आना पेपर, फाड़ के आना मतलब अच्छे से लिख के आना पेपर. एंड ऑल द बेस्ट.